नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। आज का अपना स्पेशल टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसमिशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडिया। क्या होता है ट्रांसमिशन मीडिया? वह माध्यम जिसमें या जिससे डेटा का ट्रांसफर होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडियम। अब यदि डेटा का ट्रांसफर है वो वायर या केबल की सहायता से हो रहा है तो उसे हम कहेंगे गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। और यदि डेटा का ट्रांसफर वायरलेस तरीके से हो रहा है तो उसे हम कहेंगे अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। तो यदि सेंडर से रिसीवर तक डेटा को जो भेजने का काम है वो वायर या केबल के थ्रू हो रहा है तो उसे हम कहेंगे गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। तो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम आपका वायर या केबल ही होता है। तो अब हम बात करेंगे कि केबल क्या होती है और इन केबल्स के क्या क्या नाम होते हैं। तो केबल और केबल के नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली बात कि अभी हमने कहा कि गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब केबल या वायर होगा। तो इस गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम को पूरा पढ़ने से पहले हमें केबल्स के टेक्निकल नाम है वो सारे नाम हमें पता होने चाहिए। तो केबल्स के टेक्निकल नाम है वो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम को पूरा पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे केबलों के नाम। तो कौन कौन सी केबल हम काम में लेते हैं यहां पर, कहा? गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर। तो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर हम ट्विस्टेड पेयर केबल को काम में लेते हैं, कोएक्सियल केबल को काम में लेते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल को काम में लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि केबल क्या होती है? अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए केबल का यूज करते हैं। तो केबल का यूज अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। केबल कितने टाइप की हो सकती है? तो केबल आपकी 3 टाइप की हो सकती है। नंबर 1 ट्विस्टेड पेयर केबल, नंबर 2 आपकी कोएक्सियल केबल और नंबर 3 फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब इन तीनों केबल्स के क्या क्या नाम हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहला पॉइंट, केबल का यूज अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर के अंदर यूटीपी केबल की। तो यूटीपी का पूरा नाम है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इस केबल के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे हम इसी वीडियो के अंदर, बट थोड़ी देर के बाद। अभी केवल इस केबल का टेक्निकल नाम है उसकी चर्चा करेंगे। तो यहां पर सबसे पहली केबल है यूटीपी। यूटीपी का पूरा नाम होगा अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या क्या टेक्निकल नाम हो सकते हैं इनके, देखते हैं। सबसे पहले 10T, 100T, यानी 10T और 100T इसका मतलब यूटीपी केबल ही है। तो कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ 10T, या लिखा हुआ होगा कि 10T विच टाइप ऑफ केबल, कि 10T किस टाइप की केबल है। तो 10T आपकी यूटीपी केबल है, 100T एक यूटीपी केबल है। यहां पर 10 का मतलब क्या है, बेस का मतलब क्या है और T का मतलब क्या है, ये हमें समझना है। तो यहां पर 10 का मतलब है 10 Mbps, यानी 10 इसकी बैंडविड्थ होगी, यानी 10 मेगाबिट पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 10 MB का डेटा ट्रांसफर कर सकती है 10T केबल। क्लियर है? अब यहां पर बात करें बेस की, तो यहां बेस का मतलब बेस बैंड होगा। अब यहां पर 2 प्रकार के बैंड हो सकते हैं, एक बेस बैंड होगा या दूसरा आपका ब्रॉड बैंड भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? बेस बैंड में और ब्रॉड बैंड में क्या अंतर होता है? बेस बैंड का मतलब होगा कि यदि एट ए टाइम केवल एक ही सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे बेस बैंड। जैसे कि मान लो कोई नेटवर्क है, उस नेटवर्क में अगर कोई नोड डेटा का ट्रांसफर कर रहा है, उस टाइम
कोई दूसरा नोड डेटा का ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसको हम बोलेंगे बेस बैंड। बेस बैंड का मतलब कि एक समय में केवल एक ही नोड डेटा का ट्रांसफर कर सकता है। अब यदि उस समय कोई दूसरा नोड भी डेटा का ट्रांसफर कर दे तो वहां पर कोलिजन अकर होगा, यानी वहां पर डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बेस बैंड का मतलब होगा कि एट ए टाइम ओनली वन सिग्नल कैन ट्रांसमिट, इज कॉल्ड बेस बैंड। अब ब्रॉडबैंड का मतलब क्या होगा? ब्रॉडबैंड का मतलब होगा कि यदि एट ए टाइम मल्टीपल सिग्नल पैरेलल मूव हो सकते हैं या पैरेलल ट्रांसमिट हो सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे ब्रॉडबैंड। यानी उस समय अगर कोई नोड डेटा का ट्रांसमिशन कर रहा है तो उसी टाइम कोई दूसरा नोड भी डेटा का ट्रांसमिशन कर सकता है, उसे हम कहेंगे ब्रॉडबैंड। तो बेसबैंड का मतलब है कि कोई वायर है, उसमें कोई सिग्नल जा रहा है तो उस टाइम कोई दूसरा सिग्नल नहीं जा सकता, उसे हम कहेंगे बेसबैंड। यानी कि एट ए टाइम ओनली वन सिग्नल कैन ट्रांसमिट, इज कॉल्ड बेसबैंड। तो ब्रॉडबैंड क्या हुआ? ब्रॉडबैंड का मतलब है कि कोई वायर है और उसमें पैरेलल मल्टीपल सिग्नल मूव हो सकते हैं, पैरेलल मल्टीपल सिग्नल ट्रांसमिट हो सकते हैं, उसे हम कहेंगे ब्रॉडबैंड। तो 10 का मतलब समझ में आ गया, 10 Mbps। बेस का मतलब यहां पर बेस बैंड, और टी का मतलब है यहां पर 100 मीटर। टी का मतलब है 100 मीटर, ठीक है। और 100 मीटर का मतलब हुआ कि इसकी 100 मीटर की स्ट्रेंथ कैपेसिटी है। उसके बाद में 100 मीटर के बाद में उस केबल के अंदर एटेन्यूएशन क्रिएट होगा, यानी 100 मीटर के बाद में सिग्नल यहां पर कमजोर हो जाएंगे। तो अब सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए अगर आपके पास में रिपीटर है तो आप रिपीटर को आपको लगाना पड़ेगा। तो एटेन्यूएशन का मतलब क्या हुआ? एटेन्यूएशन का मतलब हुआ कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस के बाद में सिग्नल अगर कमजोर हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे एटेन्यूएशन। क्लियर है? तो ये बात हुई आपकी 10 बेस टी की। अब बात करें 100 बेस टी का मतलब क्या है? 100 का मतलब है यहां पर 100 Mbps। Mbps का मतलब है मेगा बिट पर सेकंड। बेस का मतलब बेस बैंड, और टी का मतलब है 100 मीटर। इसी वजह से यानी इन लेंथ्स की, इन जो यूटीपी जो केबल्स है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो 100 मीटर होती है। इसी कारण इनका यूज हम ईथरनेट कनेक्शन या लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन बनाने में करते हैं। यानी इसी कारण इनका यूज ईथरनेट या लेन बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं कोएक्सियल केबल की, कि कोएक्सियल केबल है उसके टेक्निकल नाम क्या क्या हो सकते हैं। तो कोएक्सियल केबल के टेक्निकल नाम हैं, वो हो सकते हैं आपके 10-2 और 10-5, या थिक नेट और थिन नेट। तो यहां पर कंफ्यूजन वाला सवाल है कि देखिए 10-T लिखा हुआ होगा, इसका मतलब वो यूटीपी केबल होगी, और 10-2 लिखा हुआ होगा, इसका मतलब वो कोएक्सियल केबल होगी। समझ में आ गई बात आपको? तो यहां से कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 10-2 वो टाइप ऑफ केबल, किस टाइप की केबल है? तो 10-2 आपकी कोएक्सियल केबल है। और वहीं पर बात करें 10-T, ये आपकी है यूटीपी केबल। तो यहां पर 10-2 का मतलब क्या हुआ? 10 का मतलब यहां पर है 10 Mbps, बेस का मतलब यहां पर बेस बैंड, और 2 का मतलब है यहां पर 200 मीटर, यानी 200 मीटर। 200 मीटर के बाद में सिग्नल कमजोर होंगे और एटेन्यूएशन यहां पर जनरेट होगा। क्लियर है? तो 10 का मतलब 10 Mbps, बेस का मतलब बेस बैंड, और 2 का मतलब है 200 मीटर। बात करें 10-5 की, तो यहां पर 10 का मतलब वही 10 Mbps, बेस का मतलब बेस बैंड, और 5 का मतलब है 500 मीटर। तो कोएक्सियल केबल है उसकी स्ट्रेंथ यूटीपी की तुलना में ज्यादा होगी। यूटीपी की तो 100 मीटर की है, जबकि यहां पर बात करें 10-2 और 10-5 है तो 2 की 200 मीटर और 5 की है 500 मीटर। अब हम बात करें फाइबर ऑप्टिकल जो केबल है उसके टेक्निकल नाम क्या हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अभी तक जितने भी सिग्नल
जैसे कि बात करें यूटीपी केबल की और कोएक्सियल केबल की, इन दोनों केबल्स के अंदर याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। यानी यूटीपी में और कोएक्सियल केबल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, परंतु फाइबर ऑप्टिकल केबल है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होते हैं, इसमें लाइट सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। और इसके अंदर जो लाइट की स्पीड है, जो प्रकाश की स्पीड है, उस स्पीड से डेटा का ट्रांसफर होता है। इस कारण फाइबर ऑप्टिकल केबल है वो सबसे फास्ट केबल होती है, सबसे फास्ट कम्युनिकेशन करवाती है। कौन सी केबल? आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब फाइबर ऑप्टिकल केबल का एक टेक्निकल नाम है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 100 बेस एफएक्स। यहां पर 100 का मतलब 100 एमबीपीएस है, मेगाबिट पर सेकंड है, बेस का मतलब बेस बैंड है, और एफएक्स का मतलब है यहां पर फाइबर चैनल, फाइबर चैनल। और इसकी जो कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ कैपेसिटी, वो 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर के बाद में इसमें एटेन्यूएशन क्रिएट होगा, जनरेट होगा। अब एटेन्यूएशन क्या होता है? कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज द एटेन्यूएशन? एटेन्यूएशन का मतलब है कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस के बाद सिग्नल का कमजोर होना ही एटेन्यूएशन कहलाता है। तो सिग्नल कमजोर हो जाते हैं कब? एक फिक्स डिस्टेंस को पूरा करते हैं तब, तो उसे बोलेंगे एटेन्यूएशन। जैसे कि 10 की बात करें तो 100 मीटर पर एटेन्यूएशन होगा, 10 की बात करें तो 200 मीटर के बाद में एटेन्यूएशन जनरेट होगा। तो ये थे आपके कुछ टेक्निकल नाम इन केबल्स के। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडिया को। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या कहलाता है? होता क्या है ट्रांसमिशन मीडिया? वह माध्यम जिसकी सहायता से डेटा का ट्रांसमिशन होता है। तो डेटा को ट्रांसफर करने का माध्यम ही ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। डेटा को ट्रांसफर करने का माध्यम ही ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। यह ट्रांसमिशन मीडियम आपके 2 टाइप का होगा। पहला है आपका गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम और दूसरा है आपका अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा? वायर या केबल को ही हम गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं और वायरलेस को हम अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। तो यह था हमारे पास में नंबर 1 गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम और नंबर 2 अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। तो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा? वायर या केबल ही गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम होता है। अब बात करते हैं कि गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम है वो भी आपका, यानी जो आपकी जो केबल है वो केबल भी आपकी 3 टाइप की होती है। यानी गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब केबल होता है। केबल आपकी 3 प्रकार की होती है नेटवर्क के अंदर। पहली है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरी है कोएक्सियल केबल और तीसरी है फाइबर ऑप्टिकल केबल। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ये रही आपके सामने ट्विस्टेड पेयर केबल। पहली बात, ट्विस्टेड पेयर केबल 2 टाइप की होती है। नंबर 1 ध्यान से सुनना है, नंबर 1 यूटीपी अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो आपको डायग्राम में दिख रही है। नंबर 2 एसटीपी शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल कितने टाइप की होती है? ट्विस्टेड पेयर केबल आपके 2 टाइप की होती है। पहली यूटीपी होगी, दूसरी एसटीपी होगी। अब बात करते हैं यूटीपी केबल की, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की। तो सबसे पहली बात कि ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर इस केबल को हम ट्विस्टेड पेयर केबल क्यों कहते हैं? पहला सवाल तो ये। तो आपको यहां पर इस डायग्राम में दिख रहा है कि इस केबल के अंदर टोटल 4 पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। और इन चारों जो चारों पेयर है ये आपस में ट्विस्टेड है, आपस में गुंथे हुए हैं। इसी वजह से इस केबल को हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। तो यह था आपका पहले सवाल का उत्तर कि इस केबल को ट्विस्टेड पेयर केबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस केबल में टोटल 4 पेयर होंगे और चारों पेयर आपस में गुंथे हुए हैं। अब यहां पर बात करें
कि ये कौन सी ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये आपकी अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। इसको यूटीपी केबल क्यों कहा गया? यूटीपी केबल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसके जो पेयर है, इस पेयर के ऊपर कोई एल्यूमिनियम की फॉइल चढ़ी हुई नहीं है। इसी कारण इस केबल को अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि एसटीपी क्या होगी? एसटीपी बिल्कुल ऐसी ही होती है, इसके जैसे ही होगी, परंतु उसमें क्या होगा, एसटीपी के अंदर ये जितने भी पेयर है, इन पेयर के ऊपर एल्यूमिनियम की फॉइल चढ़ी हुई होगी। अब एल्यूमिनियम की फॉइल चढ़ी हुई होने के कारण एसटीपी केबल है वो यूटीपी की तुलना में काफी महंगी होती है। तो फायदा क्या होता है एसटीपी के अंदर? एसटीपी में फायदा ये होता है कि अगर एसटीपी जो केबल है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम की फॉइल चढ़ी हुई होने के कारण इसका जो इफेक्ट है, वो बाहर का जो एनवायरमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनवायरमेंट है, उसका फर्क एसटीपी पर नहीं पड़ता है। एसटीपी केबल पर बाहर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरमेंट का फर्क या उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, परंतु यूटीपी केबल के अंदर इस पेयर के ऊपर कोई भी एल्यूमिनियम की फॉइल चढ़ी हुई नहीं होती। इस कारण बाहर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरमेंट से इस केबल पर फर्क पड़ता है। क्लियर है? इसी कारण यूटीपी केबल का यूज है वो घरों में या फिर ऑफिसेज में करते हैं, क्योंकि घरों के अंदर और ऑफिसेज के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरमेंट नहीं होता। इसी कारण यूटीपी का यूज तो हम घरों में कर लेते हैं, परंतु इसका यूज हम इंडस्ट्री के अंदर नहीं करते, फैक्ट्रीज के अंदर नहीं करते हैं। फैक्ट्रीज के अंदर एसटीपी का यूज किया जाता है, क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर हो सकता है कहीं पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरमेंट बना हुआ हो, उस केस में यूटीपी केबल है सक्सेसफुल नहीं होगी, वहां पर एसटीपी केबल ही सक्सेसफुल होगी, क्योंकि वहां पर विद्युत या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरमेंट के कारण डेटा का ट्रांसमिशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो पहली बात, एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि ये जो केबल आपको दिख रही है वो आपकी यूटीपी केबल है। क्लियर है? यूटीपी केबल क्यों कहा गया इसको? यूटीपी केबल इसलिए कहा गया क्योंकि ये अनशिल्डेड है। यहां पर आप देख रहे हैं टोटल 4 पेयर और 8 केबल है। चारों पेयर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एल्यूमिनियम का फॉइल चढ़ा हुआ नहीं है, इस वजह से इसे यूटीपी कहा गया। और इसी कारण इसका प्रभाव है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से इफेक्ट करता है। इसी कारण इसका यूज केवल घरों में और ऑफिसेज के अंदर ही करते हैं। अब बात करते हैं एसटीपी की। एसटीपी में क्या होगा? एसटीपी में इन पेयर्स के ऊपर एल्यूमिनियम की फॉइल चढ़ी हुई होती है, इस कारण बाहर के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से एसटीपी केबल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण एसटीपी केबल का यूज फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है। अब एक और सवाल कि ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर टोटल कितनी केबल या कितने वायर होते हैं? तो ये आपको दिख रहा है कि ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर कुल 8 वायर या 4 पेयर ऑफ वायर होते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर या तो टोटल पेयर ऑफ वायर कितने होते हैं? तो पेयर ऑफ वायर तो 4 होते हैं, 1 2 3 और 4, और टोटल केबल होती है आपकी 8। अब हम क्या करेंगे कि इस ट्विस्टेड पेयर केबल को किसी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए, यानी मान लो आपका कंप्यूटर है, उससे कनेक्ट करने के लिए इस केबल को कंप्यूटर से या कंप्यूटर के अंदर हम लगाते हैं। तो इस केबल को सीधा तो कंप्यूटर के अंदर लगाया नहीं जा सकता, तो क्या करना पड़ेगा? इस केबल का जो एंड सिरा है, इस एंड सिरे पर हम एक कनेक्टर लगाते हैं और उस कनेक्टर का नाम है RJ45 कनेक्टर। यानी इस सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस केबल के एंड सिरे पर क्या करना पड़ेगा? इस केबल के एंड सिरे पर हमें एक कनेक्टर लगाना पड़ेगा और फिर उस कनेक्टर को आपको कंप्यूटर के पोर्ट में लगाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ये बात तो हमें समझ नहीं आई। तो देखिए, कीबोर्ड है, माउस है या प्रिंटर है, इसको आपको सीपीयू से कनेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे? कीबोर्ड का जो कनेक्टर है
माउस का जो कनेक्टर है, जो लास्ट वाली पिन है, उस पिन को आप यूएसबी पोर्ट में या फिर किसी और पोर्ट के अंदर आप लगाते हैं, तब जाकर के आपका कीबोर्ड कनेक्ट होता है सीपीयू से। उसी प्रकार से ये जो केबल है, इस केबल को आपको कनेक्ट करना है कंप्यूटर से, तो इसके आगे भी आपको एक कनेक्टर लगाना पड़ेगा। उस कनेक्टर का नाम है RJ45। तो RJ45 कनेक्टर है वो तो यूटीपी केबल के लिए लगता है, और RJ48 कनेक्टर है वो आपका एसटीपी केबल के लिए लगाया जाता है। अब हम समझते हैं 1 to 1। अब बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। तो ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज कहां करते हैं? इथरनेट कनेक्शन और लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन में करते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ट्विस्टेड पेयर केबल की जो स्ट्रेंथ होती है वो 100 मीटर या 200 मीटर तक ही होती है। इस कारण लोकल एरिया नेटवर्क यानी छोटा नेटवर्क बनाने के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज किया जाता है। अब आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल भी खुद दो प्रकार की होती है। नंबर 1 आपकी होगी यूटीपी केबल और नंबर 2 होगी आपकी एसटीपी केबल। यूटीपी का मतलब अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एसटीपी का मतलब सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब यूटीपी में मैंने अभी आपको बताया है थोड़ी देर पहले ही कि यूटीपी केबल है वो अनसिल्डेड होगी। इस कारण बाहर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट से इस केबल में एनवायरनमेंट से फर्क पड़ेगा, यानी डिस्टरबेंस होगा। परंतु एसटीपी में क्या होगा? एसटीपी के अंदर ये सिल्डेड होती है, बाहर के एनवायरनमेंट से इस केबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम की फॉइल चढ़ी हुई होती है। ये अंतर होता है यूटीपी में और एसटीपी के अंदर। और इसी कारण यूटीपी का यूज हम घरों में या फिर ऑफिसेज में करते हैं, क्योंकि घरों में और ऑफिसेज के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट नहीं होता है। इस कारण वहां तो यूटीपी काम में ले लेते हैं, क्योंकि यूटीपी आपकी सस्ती होती है। परंतु एसटीपी का यूज है वो हम करते हैं कहां पर बताइए? किसी फैक्ट्रीज के अंदर या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर, क्योंकि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के अंदर हो सकता है कहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई एनवायरनमेंट क्रिएट हो रखा है, तो उस केस में वहां पर यूटीपी आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी, वहां लगानी पड़ेगी आपको कौन सी केबल? एसटीपी केबल। तो यूटीपी यूज इन होम ऑफिस फॉर लेन कनेक्टिविटी एंड एसटीपी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। क्लियर है? नेक्स्ट ये देखिए, ये आपकी एसटीपी केबल है। सबसे पहले हमने पढ़ा था डायग्राम कौन सा? यूटीपी का, और यहां हम बात कर रहे हैं एसटीपी की। तो अभी मैंने आपको कहा था कि एसटीपी के अंदर क्या होता है कि ये जो पेयर है, ये जो पेयर है, दो 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 और दो, टोटल यहां पर भी 8 ही केबल है, दो दो के पेयर है। इन पेयर्स के ऊपर भी एक एल्यूमिनियम की फॉइल चढ़ी हुई है। इसी वजह से इस केबल को एसटीपी केबल कहा जाता है, और इसी कारण बाहर के एनवायरनमेंट से इस केबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है या बहुत कम फर्क पड़ता है। परंतु यहां बात करें यूटीपी की, तो यूटीपी के अंदर प्रत्येक पेयर पर किसी भी प्रकार का कोई भी एल्यूमिनियम का फॉइल या एल्यूमिनियम की शिल्ड चढ़ी हुई नहीं होगी यूटीपी के अंदर। और एसटीपी में ये आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक वायर के जो पेयर है उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम की शिल्ड चढ़ी हुई है, और इसे हम कह रहे हैं एसटीपी केबल। अब हम बात करते हैं कि जो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल है उसके अंदर दो प्रकार की है, एक यूटीपी और दूसरी एसटीपी। और यूटीपी और एसटीपी दोनों केबल्स को कंप्यूटर में लगाने के लिए हमें सबसे पहले इन केबल के आगे वाले सिरे पर दो कनेक्टर लगाते हैं। पहला कनेक्टर यूटीपी के लिए RJ45, RJ का मतलब रजिस्टर जैक, RJ का मतलब रजिस्टर जैक। तो RJ45 यूज होता है यूटीपी केबल के लिए, और RJ48 यूज होता है एसटीपी केबल के लिए। याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि RJ45 कनेक्टर कौन सी केबल में यूज होता है? यूटीपी केबल में। RJ48 कनेक्टर कौन सी केबल में यूज होता है? एसटीपी केबल में यूज होता है। अब एक बात और, यूटीपी और एसटीपी दोनों में फिर 4 पेयर ऑफ केबल होती है, यानी यूटीपी में भी 8 केबल है, 8 वायर है, एसटीपी में भी 8 वायर है, यानी 4 पेयर ऑफ केबल होती है। टोटल 8 केबल होती है।
परंतु आपके पास में एक यूटीपी 2 पेयर ऑफ केबल वाली भी होती है ना। यानी यूटीपी में आपकी है वो 2 पेयर ऑफ यानी कुल 4 वायर वाली केबल भी होती है। उस केबल को पीएसटीएन या टेलीफोन केबल कहते हैं। पीएसटीएन या टेलीफोन केबल कहते हैं। तो टेलीफोन केबल वाली जो आपकी वायर है, जो केबल है, वो भी आपकी यूटीपी केबल ही है, परंतु उसमें टोटल पेयर आपके होते हैं 2, यानी टोटल आपके 4 वायर होते हैं। उसे हम पीएसटीएन या टेलीफोन केबल कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें 2 पेयर यानी 4 केबल ही क्यों होती है? आपकी जो टेलीफोन कनेक्शन वाली केबल है वो केवल आपका वॉइस के लिए है, यानी वो वॉइस को सेंड या रिसीव करती है। बट ये जो 8 केबल है या 4 पेयर ऑफ केबल है, ये डेटा और वॉइस दोनों के लिए होती है। इस कारण यहां पर 8 तार होते हैं और यहां पर 4 ही तार होते हैं, 4 ही केबल होती है। और अब इस केबल का जो कनेक्टर है उसका नाम है RJ11। याद रखना है, पीएसटीएन केबल का जो कनेक्टर है वो आपका है RJ11। तो अब याद रखना है कि यूटीपी आपकी 2 पेयर ऑफ वायर भी हो सकती है, यूटीपी आपकी 4 पेयर ऑफ वायर भी हो सकती है। 2 पेयर ऑफ वायर पीएसटीएन केबल कहलाती है और उसका कनेक्टर होता है वो होता है आपका RJ11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करें कि यूटीपी 2 पेयर में भी हो सकती है और 4 पेयर में भी हो सकती है। ये देखिए, ये आपका है RJ45 कनेक्टर जो आपने देखा होगा, है ना, जिसको एनआईसी के अंदर लगाया जाता है। और यहां आप देख पा रहे हैं ये टोटल आपको 8 पॉइंट मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल 8। जो 8 वायर है, प्रत्येक वायर इस पॉइंट से निकलता हुआ पाया जाएगा। इसे हम बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम बात करें कि जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल है वो आपकी आगे जाकर के और भी 2 टाइप की हो सकती है। वो है आपकी पहली स्ट्रेट केबल और दूसरी है आपकी क्रॉस ओवर केबल। अब आप सोचेंगे कि स्ट्रेट केबल क्या होगी और क्रॉस ओवर केबल क्या होगी। जब आप दुकान पर जाएंगे और आप कहेंगे कि स्ट्रेट केबल दीजिए, तो वो क्या कहेगा या उसका क्या मतलब होगा, इसको समझते हैं। यदि आपको अलग अलग डिवाइस को जोड़ना है, यदि आपको ट्विस्टेड पेयर काम में लेना है और ट्विस्टेड पेयर केबल से यदि डिफरेंट डिवाइस को जोड़ना है, तो आप स्ट्रेट केबल को काम में लेंगे। जैसे कि कंप्यूटर को स्विच से जोड़ना है, उस केस में जो केबल काम आएगी वो होगी आपकी स्ट्रेट केबल। क्लियर है? दूसरी है आपकी क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर केबल कौन सी होती है? अगर आपको सेम डिवाइस को कनेक्ट करना है, जैसे कंप्यूटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो आप केबल काम में लेंगे क्रॉस ओवर केबल। कौन सी केबल काम में लेंगे आप? क्रॉस ओवर केबल। तो ये 2 जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट और क्रॉस ओवर। यदि अलग अलग डिवाइस है उनको जोड़ना है तो वो केबल होगी आपकी स्ट्रेट ट्विस्टेड पेयर केबल, और यदि आपको सेम डिवाइस को जोड़ना है तो वो होगी आपकी क्रॉस ओवर ट्विस्टेड पेयर केबल। अब देखिए, अब ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें अपन, तो ट्विस्टेड पेयर केबल के कुछ टेक्निकल और भी नाम हैं, और वो नाम क्या क्या है कैटेगरी के अनुसार। पहला नाम है कैट 3, फिर है कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट 6A, कैट 7, कैट 8। क्लियर है? ये इनके टेक्निकल नाम है। कैट का मतलब यहां पर है कैटेगरी। कैट 3, कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट 6A, कैट 7 और कैट 8, ये इनके कुछ ट्विस्टेड पेयर केबल के टेक्निकल नाम हैं। और यहां से बहुत ज्यादा और बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी तो अनसिल्डेड है और कौन सी केबल सिल्डेड है, और इनकी बैंडविड्थ क्या है, इनकी स्पीड क्या है। तो हम बात करें कि स्टार्टिंग वाली जो 3 केबल है, स्टार्टिंग वाली जो 3 केबल है वो आपकी अनसिल्डेड है, क्योंकि शुरुआत में जो केबलें आई वो सभी की सभी यूटीपी केबल थी, अनसिल्डेड थी। और लास्ट वाली जो 3 केबल है वो आपकी सिल्डेड है, क्योंकि ये लेटेस्ट है। और अभी जो वर्तमान में मार्केट में जो केबल आ रही है वो सारी की सारी सिल्डेड है।
तो बात करते हैं सबसे पहले कैटेगरी 3 केबल की। तो कैटेगरी 3 केबल है वो आपकी यूटीपी केबल है, अनसिल्डेड है, और क्या है इसकी स्पीड 10 Mbps इसकी स्पीड है। उसके बाद में बात करते हैं कैटेगरी 5 यानी कैट 5 की। तो इसकी स्पीड इससे 100 गुना ज्यादा है, यानी 100 Mbps की स्पीड है, और ये भी आपकी अनसिल्डेड केबल है। उसके बाद में बात करते हैं कैट 5e। तो कैट 5e और कैट 6 इन दोनों की जो स्पीड है वो सेम है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि कैट 5e है उसकी स्पीड भी 1 Gbps यानी 1000 Mbps होती है, और कैट 6 की भी 1 Gbps यानी 1000 Mbps होती है। अब कैट 5e है वो आपकी अनसिल्डेड है, जबकि कैट 6 है वो सिल्डेड और अनसिल्डेड दोनों हो सकती है। क्लियर है? अब कैट 6a की बात करें तो ये इससे 10 गुना ज्यादा होती है, यानी इसकी स्पीड 10 Gbps होती है, और ये सिल्डेड है। कैट 7, कैट 6a और 7 दोनों की स्पीड सेम है, और इसका 4 गुना ज्यादा कैट 8 40 Gbps इसकी स्पीड होती है, और ये भी आपकी क्या होती है? सिल्डेड होती है। अब एक सवाल यहां पर बनता है कि इन सब में सबसे बेहतरीन केबल कौन सी है, सबसे ज्यादा बिकने वाली केबल कौन सी है? तो सबसे बेहतरीन केबल यहां पर है कैट 5e, क्योंकि कैट 5e है इसकी स्पीड 1 Gbps है, और ये अनसिल्डेड भी है, तो सस्ती भी है, स्पीड भी ज्यादा है। इस वजह से ये केबल है इसका यूज सबसे ज्यादा होता है नेटवर्क के अंदर। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर ये इनके कुछ टेक्निकल नाम थे, और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना है, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है कि कौन सी सिल्डेड है, कौन सी अनसिल्डेड है, और इनकी क्या स्पीड है। ऊपर वाली 3 अनसिल्डेड, नीचे वाली 3 सिल्डेड, और बीच वाली अनसिल्डेड और सिल्डेड दोनों होती है। सबसे बेहतरीन कैट 5e, सबसे सस्ती कैट 3। क्यों? क्योंकि ये अनसिल्डेड है और स्पीड भी कम है। और सबसे महंगी कैट 8। क्लियर है? नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन कोएक्सियल केबल की। कोएक्सियल केबल क्या होती है? डिश टीवी में जो केबल काम में ली जाती है, जो मोटी सी केबल आप काम में लेते हैं, उस केबल को कोएक्सियल केबल कहते हैं। इसको हम थिक नेट, थिन नेट, 10/2 या 10/5 भी कहते हैं। चलिए, कोएक्सियल केबल का क्या मतलब है? यहां पर देखेंगे, को का मतलब होता है समान, और एक्सल का मतलब होता है एक्सिस, यानी समान एक्सिस वाली केबल आपकी कोएक्सियल केबल कहलाती है। समान एक्सिस वाली केबल यानी ऐसी केबल जिसका एक्सिस बिल्कुल समान होगा, एक जैसा होगा, एक जगह पर केंद्रित होगा, उस केबल को हम कोएक्सियल केबल कहते हैं, और इसी कारण इसका नाम कोएक्सियल केबल रखा गया है। अब बात करते हैं कि कोएक्सियल केबल है उसका कनेक्टर क्या होगा, यानी वही बात कि इस केबल को तो सीधा हम वहां पर डिस्कनेक्शन में लगा नहीं सकते, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? केबल का कनेक्टर काम में लेना पड़ेगा, और इस केबल का कनेक्टर होता है, उसका नाम है बीएनसी कनेक्टर। अब ये बीएनसी आपके टी कनेक्टर भी हो सकता है, और आपका एफ कनेक्टर भी हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सा कनेक्टर है आपके? बीएनसी कनेक्टर, बीएनसी टी कनेक्टर एंड एफ कनेक्टर। क्लियर है? ये देखिए, ये होता है आपका बीएनसी कनेक्टर। आप सभी ने डिश कनेक्शन के अंदर जब डिश लगाई गई होगी, टाटा स्काई वगैरह आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर, वहां पर इसी कनेक्टर को काम में लिया जाता है, और ये कनेक्टर आप सभी जानते हैं, इसे बोलते हैं बीएनसी कनेक्टर। नेक्स्ट, अब बात करें कि कोएक्सियल केबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अभी हमने कहा कि जिसका एक्सिस समान है वो कोएक्सियल केबल है। तो यहां पर क्या होगा? सबसे मिड पॉइंट में एक कॉपर का वायर होता है। एक कॉपर का क्या होता है? वायर होता है, और उसकी उस कॉपर के वायर के ऊपर इंसुलेटर चढ़ा होता है, शिल्डेड चढ़ा होता है। अब ये इंसुलेटर क्यों चढ़ा होता है? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर भी एक और वायर होगा, तो इस वायर के और इस वायर के बीच में आपस में कोई टच ना हो, इसलिए इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटर लगा दिया जाता है। तो इसमें एक कॉपर का वायर होगा जिस पर इंसुलेटर चढ़ा होगा, फिर एक क्या होगा बताइए? सेकेंडरी वायर होगा, और फिर इस वायर के ऊपर एक और आउटर इंसुलेटर होता है। इसी केबल को कोएक्सियल केबल कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही साधारण सा स्ट्रक्चर होता है इसका, कि इसके अंदर एक एक्सिस होती है, यानी एक कॉपर का तार होता है,
इस तार के ऊपर इंसुलेटर चढ़ा होता है। इंसुलेटर इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर एक और तार होगा, ये दोनों तार आपस में टच ना करें, इसलिए इसके बीच में इंसुलेटर लगा दिया जाता है। अब इस तार की जो जाली है, इस जाली के ऊपर एक और आउटर इंसुलेटर चढ़ा दिया जाता है। इस केबल को कहा जाता है आपका कोएक्सल केबल। क्लियर है? नेक्स्ट, अब बात करेंगे अपन फाइबर ऑप्टिकल केबल की। तो अभी तक दोनों केबल्स की बात करें, यूटीपी की बात करें, एसटीपी की बात करें, यानी ट्विस्टेड पेयर की बात करें या कोएक्सल केबल की बात करें, तो इनमें सभी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। परंतु अब जो केबल पढ़ रहे हैं अपन, कौन सी? फाइबर ऑप्टिकल केबल। इस केबल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होते हैं। इसके अंदर लाइट या लेजर के सिद्धांत पर काम करती है, मतलब प्रकाश के सिद्धांत पर काम करती है। लाइट सिग्नल यहां पर मूव होते हैं और इसी कारण इस केबल की स्पीड है वो बहुत अधिक तेज या बहुत अधिक फास्ट होती है, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होती है। इसके कौन कौन से कनेक्टर होते हैं? तो इसके बहुत ही सिंपल से कनेक्टर है जिनका नाम SC, ST और एक और होता है आपका MT कनेक्टर।